Hi students, welcome to my YouTube channel Ramender Maths Hub. Today I am going to solve the sixth question of exercise number 3.7. It's a very simple question. Draw the graphs of the equations 5x minus y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 3. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the y-axis. ऐसा ही हमने सिमिलर क्वेश्चन 3.2 में किया था, लास्ट क्वेश्चन था उसका. करना क्या होता है, इसमें दो इक्वेशंस हमें गिवन हैं, उनके हमें ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं और फिर ये जो लाइंस बनेंगी इनके ग्राफ के ऊपर उनका जो ट्राइंगल बनेगा वाई एक्सिस के साथ उसके कोऑर्डिनेट्स हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं उस ट्राइंगल के. फाइन. सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन. सबसे पहले तो हमें सॉल्यूशंस पता करने हैं. ये जो हमें दो इक्वेशंस गिवन है, दिस इज 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड वन इज 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट इक्वेशन. क्या करते हैं हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, एक वेरिएबल की, दूसरा वेरिएबल अपने आप फाइंड आउट होता जाता है ना. पुट वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पुट कर लें पहले. तो दिस इज 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5, दैट इज 5 इंटू 0 इज 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 5. तो ये क्या बना, 0 माइनस वाई इज माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और ये वाला माइनस इसके साथ जाके लग जाएगा 5 के साथ. सो दिस इज y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5. ठीक है, अगर हमने x 0 पुट किया तो हमारे पास y इज इक्वल टू माइनस 5 बन गया. ठीक है, तो एक बार हम x को 0 ले लेते हैं, एक बार हम y को 0 ले लेते हैं. ठीक है, बस दो वैल्यूज़ बहुत हैं ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम इज पुट y इज इक्वल टू 0 ना. अब y को 0 कर देते हैं तो ये क्या बनेगा, 5x माइनस वाई दैट इज 0 इज इक्वल टू 5. तो ये क्या बना हमारा, 5x माइनस 0 इज 5x इज इक्वल टू 5. और अब x और 5 क्या हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई. दो नंबर्स के बीच में कोई साइन नहीं होता, मीन्स मल्टीप्लाई का साइन होता है. ठीक है, सो दिस इज x इज इक्वल टू, अगर 5 इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ. सो दिस इज आफ्टर कटिंग, दिस इज 1. सो x इज इक्वल टू 1 नाउ. ठीक है, अगर y हमारा 0 था तो x कितना बना हमारा, 1 बन गया. ठीक है, सो यहाँ पे अब हम ये एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं x और y की वैल्यूज़ का. अगर x 0 था तो y हमारा -5 बना और अगर x 1 0 y जो था वो 0 था तो x हमारा 1 बना था. ठीक है, सो ये ऐसे इसके जो है टेबल बन गया. अब हम नेक्स्ट जो इक्वेशन है हमारी उसका भी टेबल ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पुट, इसमें भी x को 0 ले लेते हैं. सो दिस इज 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, दैट इज 3 इंटू 0 0 समथिंग इंटू 0 इज 0. सो माइनस वाई इज इक्वल टू 3. 0 माइनस वाई इज माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और माइनस जो है ये कांस्टेंट के साथ जाके लग जाएगा. दिस इज y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3. ठीक है, इसको हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि दोनों साइड्स को हम नेगेटिव 1 के साथ मीन्स -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस वाई और यहाँ पे 3 इंटू माइनस 1 इज -3. ठीक है, तो जैसे भी आपको ईजी लगता है आप कर सकते हैं इसको ऐसे. सो अब है नेक्स्ट वैल्यू, पुट y इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, ये बन जाएगा 3x माइनस 0 इज इक्वल टू 3. सो दिस इज 3x माइनस 0 इज 3x इज इक्वल टू 3. अब 3 और x फिर से क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो उधर जाके 3 क्या हो जाएगा, x 3 के साथ ये भी डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे कटिंग हो रही है. सो x इज इक्वल टू 1 अगेन. ठीक है, सो अगर y हमारा 0 था तो x हमारा 1 बना, अगर x 0 था तो y हमारा -3 बन गया. ठीक है, इसका भी टेबल ड्रॉ कर ले. दिस इज x y एंड x की वैल्यू 0 ली तो y हमारा -3 बना और x की वैल्यू 1 आई जब हमने y को, सॉरी x की वैल्यू 1 आई जब हमने y को 0 लिया. ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब ग्राफ के ऊपर चले, ये पॉइंट्स को सबको प्लॉट कर देते हैं. सो हियर इज़ द ग्राफ. दो इक्वेशंस थी हमारी, 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और उसका हमारा टेबल क्या बना था, एक्स वाई की वैल्यूज़ बनी थी हमारी. x बना था 0 y माइनस 5 और 1 0 1.10 था. ठीक है, और दूसरी जो इक्वेशन थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसका टेबल क्या था, इसकी भी वैल्यूज़ आई थी हमारे पास, दैट इज़ 0 एंड -3 एंड 1 एंड 0. ठीक है, अब ये हमारा ग्राफ है, इसके ऊपर x एक्सिस, दिस इज द x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ पे पॉजिटिव x एक्सिस होती है, ये नेगेटिव, और ये पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज नेगेटिव. ये ओरिजिन होता है जो इंटरसेक्शन होती है इन दोनों की. ठीक है, अब क्या होगा, x के ऊपर देखिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0 एंड 1 0 एंड 1. सो मैक्सिमम वैल्यू तो 1 जा रही है, तो हम ज़्यादा इसको प्लॉट नहीं करेंगे. हम यहाँ पे 1 2 3 बस 1 2 एंड 3 तक प्लॉट कर देते हैं. ठीक है, हेयर इज़ -1 -2 एंड -3. ओके, अब y जो है वो है हमारा -5, यहाँ पे भी -3 है.
तो नेगेटिव वैल्यूज़ जा रही हैं 5 तक, तो 5 तक हम इसको प्लॉट कर देते हैं -1, -2, -3, -4 एंड -5, और इधर भी हम पॉजिटिव वैल्यूज़ भी ले लें 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। ये दोनों अब हमने जो है पॉइंट्स लिख दिए। अब प्लॉटिंग कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन का पॉइंट था 0 एंड -5, दैट इज ये पॉइंट आएगा, x 0 है, y -5 है, मीन्स y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा, और दिस इज द पॉइंट 0, -5। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या था इसका इक्वेशन का 1, 0, 1, 0 है, मीन्स y एक्सिस 0 है, तो x एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा 1, तो दिस इज द पॉइंट 1, 0। फाइन। अब इसको पहले हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि दूसरी इक्वेशन भी बाद में हमने उसके भी पॉइंट्स को प्लॉट करना है, वो मिक्स ना हो जाए इसमें। सो इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं। दिस इज ऐसी बन गई ये लाइन, ठीक है। सो ये लाइन हमारी बन गई है 5x - y = 5, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन की तरफ चलते हैं। उसके जो पॉइंट्स हैं, दिस इज 0, -3, दैट इज y एक्सिस के ऊपर पॉइंट आएगा। 0, -3 इज दिस पॉइंट, 0, -3 मीन्स x एक्सिस तो 0 है, y के ऊपर पॉइंट आया। देन दूसरा पॉइंट है 1, 0 मीन्स अगेन ये वाला पॉइंट आया 1, 0। तो अब इनको ज्वाइन कर दें, ठीक है, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये बना हमारा इस तरह से, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम प्रोड्यूस कर देते हैं आगे पीछे को। सो ये हमारी बन गई हैं लाइंस इन इक्वेशंस की। ये बन गई हमारी 3x - y = 3 की लाइन। फाइन। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये लाइंस का y एक्सिस के साथ, वो है ये छोटा सा ट्राइंगल, ये वाला जो हमें नज़र आ रहा है, दैट इज़, मैं इसको हाईलाइट करती हूँ, ये वाला ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल बन रहा है हमारा, ये जो लाइंस हैं इनका y एक्सिस के साथ, ठीक है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने के लिए बोले गए हैं। तो कोऑर्डिनेट्स है क्या, एक तो 1, 0, एक 0, -3 एंड 0, -5 है ना, जो वर्टिसेस होते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। सो लेट अस मार्क इट A, दिस इज B एंड दिस इज C। फाइन। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिख देंगे अपने। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स of vertices of the triangle ABC formed by, किसने बनाया ये ट्राइंगल, formed by equation lines 1 and 2 with y axis, ठीक है। यही बना था ABC ट्राइंगल, ठीक है। उसके वर्टिसेस क्या आए फिर, A क्या आया था हमारा 1, 0, so this is A 1, 0 and then B is 0, -3, so हम यहाँ पे राइट कर देंगे 0, -3, और C हमारा क्या बना, and C is equal to 0, -5, ठीक है। तो ये हमारे वर्टिसेस आ गए हैं ट्राइंगल्स के, ट्राइंगल के जो बनी हैं ये वाली लाइंस की y एक्सिस के साथ। और अगर आपको यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, ये जो ट्राइंगल बनी है इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए आ जाए, तो हमें हेरॉन्स फार्मूला लर्न है, हेरॉन्स फार्मूला लगा सकते हैं इसमें, है ना। वैसे वो कैसे लगाएंगे, जो आपने 9th में पढ़ा हुआ है, दैट इज़ A S ×